ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल। तो आज अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एटॉमिक फिजिक्स का। उसमें भी आपका रहेगा नॉर्मल डिमांड फैक्ट का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये जून 2023 में पूछा हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल एक छोटा सा मिस्टेक किया था, जिसको मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डायरेक्टली अप्रोच करना है। ठीक है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन क्या है और आप फ्यूचर एग्जाम में मिस्टेक्स ना करें, वो आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके पास में है, द रेड लाइन ऑफ द वेवलेंथ, इतना आपको वेवलेंथ दे रखा है इन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ कैडमियम corresponding to a transition from 1d2 to 1p1। ठीक है, लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ ए वीक मैग्नेटिक फील्ड दिस स्पेक्ट्रल लाइन विल स्प्लिट इनटू, कितने में स्प्लिट होगा ये लाइन, ये तुमसे पूछा हुआ है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास में जैसे यहां से यहां ट्रांजिशन दे रखा है, दिस इज 1d2 से 1p1। ओके, तो यहां से यहां पे जब ट्रांजिशन होता है तो आपको एक लाइन मिलेगी। ठीक है, लेकिन जैसे उसको हम ये कब है, जब b बराबर 0 हो। ये बोल रहा है जैसे ही इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, b नॉट इक्वल टू 0 में अगर हम ये ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें कितनी लाइनें मिलेंगी, ये तुमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले आप ये पहचानिए जो दे रखा है आपको, ये कौन सा इफेक्ट हो रहा है ना। ये नॉर्मल जिमान इफेक्ट है, एनोमलस जिमान इफेक्ट है, पास्चन बैक इफेक्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो अपन जिमान इफेक्ट की बात करें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो जिमान इफेक्ट सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा। तो देखिए ये जो 1d2 है आपके पास, जो 1d2 है, ठीक है, इसमें देखो ये क्या होता है, 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो s बराबर यहां से कितना आ गया, 0। और सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हमेशा किसमें होगा, ओनली नॉर्मल जिमान इफेक्ट में होगा। एनामलस में नहीं होगा, अगर होता तो भी तुम्हारे पास में वो एनामलस में होता ही नहीं है, जबकि पास्चन बैक इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का नीड होता है, तो वो तो अपन देखेंगे ही नहीं। सिंगलेट टू सिंगलेट हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे जो होगा वो नॉर्मल जिमान इफेक्ट होगा। अब देखो जब भी नॉर्मल जिमान इफेक्ट की बात आता है ना, तो आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके, मैंने बता रखा है उसकी प्रॉपर्टीज में लिखवा रखा है, वो 3 लाइन में स्प्लिट होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली तुम्हारे पास यहाँ पे 3 लाइन्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट ने मिस्टेक क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल इस 2 को स्प्लिट कर दिया है ना, मैं अलग से 2 को स्प्लिट करने का तरीका मैंने ऐसे बता रखा है आपको। 2 को स्प्लिट कर दिया, जैसे 2 1 0 -1 -2, मतलब एक तरह से ये j की वैल्यू होगी। चाहो तो इसको आप l भी बोल सकते हो, क्योंकि j बराबर होता है l प्लस s, s तो 0 ही है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे ही ये 1 के अंदर स्प्लिट होगा तो 1 0 -1, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही होता है ना, उसकी जो ml वैल्यूज है वो स्प्लिट हो जाती है। अब स्टूडेंट ने क्या किया कि जैसे इससे इसमें ट्रांजिशन दिखा दिया, और क्योंकि इसका सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस -1। अब इससे इसमें नहीं जाएगा, तो जैसा 2 का होगा वैसे ही -2 का होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 दोनों का लिख दिया मैंने, साथ में एक ही ट्रांजिशन हो रहा है। अब इसका इसमें हो सकता है, इसका इसमें हो सकता है, तो जैसे 1 का होगा वैसे -1 का होगा। 2, अब ये 2 ट्रांजिशन हो रहे हैं तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर प्लस 0 का इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, यहाँ पे 3। तो टोटल तुम्हारे पास 9 लाइन्स आ गई। स्टूडेंट 9 लाइन करके आ गए, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें 9 लाइन नहीं आएगा। हो सकता है कंपोनेंट तुम्हारे पास में 9 हो, क्योंकि लेकिन जो स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेगी ना, वो आपको 3 लाइन मिलेगी। डेल्टा एम एल बराबर एक तो 0 के लिए, एक +1 के लिए और एक -1 के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास में होगा, वो आपके पास में कौन सा होगा, 3 लाइन्स। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल जिमान इफेक्ट है। नॉर्मल जिमान इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपके पास में वो 3 लाइन के अंदर ही तुम्हारे पास में स्प्लिट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था। तो फ्यूचर एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ सकते हैं, बीआरसी एग्जाम में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है।